श्राप लगेगा तुम लोगों को मेरा। ना तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हो, वीडियोस में व्यू भी नहीं देते। मैं इतनी मेहनत से तुम लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूँ और तुम लोग देखते तक नहीं हो। श्राप लगेगा तुम लोगों को मेरा। जितनों के भी गर्लफ्रेंड है उन सब का ब्रेकअप हो जाएगा, और जो लोग सिंगल, तुम तो सालों पहले से ही श्राप भोग रहे हो, तुम्हारा क्या है। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा, रचेल ने अपने बेटी और पति के साथ घर को चेंज कर लिया। उसे लगा कि घर चेंज कर लेने से सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। और जैसा कि मैंने कहा था, कुछ स्पिरिट सिर्फ जगह बदल लेने से पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि वो आपके साथ जुड़ जाती है। और ये स्पिरिट तो उनके बेटी के साथ जुड़ चुका था। अब जैसा कि रचेल ने सोचा था कि सब कुछ फिर से नॉर्मल हो जाएगा, कुछ दिनों तक सब कुछ वैसे ही नॉर्मल रहा भी। पर एक दिन सब कुछ ज्यादा ही शांत था। और ये शांति तब भंग हुई जब रचेल के पति को फिर से वही ललाबाई सुनाई पड़ी। वही गुनगुनाती हुई आवाज, वही डरावनी गुनगुनाती हुई ललाबाई। और फिर क्या, इन बहनचोदों को बकचोदी करनी थी तो निकल पड़े बकचोदी करने। जबकि इन्हें पता था कि पिछली बार की तरह कुछ नहीं मिलने वाला, फिर भी इन्हें तो बकचोदी करनी थी तो निकल चले। जैसे ही उन्हें ये ललाबाई सुनाई दिया, उनके अंदर क्या बकचोदी जागी। वो लोग फिर से पिछली बार की तरह बेबी मॉनिटर ऑन करके बैठ गए। जबकि इस बार भी कुछ नहीं दिखा। पर रचेल को इस बार शांति नहीं थी, तो वो पर्सनली जाके देखना चाहती थी। तो इसलिए वो दोनों निकल गए बच्चे को देखने के लिए। बेचारी रचेल को क्या पता था, इतनी शांति भरी रात में उसके पिछवाड़ा फटने का जो आवाज है, वो इतनी तेजी से गूंजने वाला है कि वो सिर्फ उसे ही मालूम पड़ने वाला था। फिर क्या, ये दोनों बकचोदी करते हुए पहुंच गए बेबी के कमरे पे। पर उन्हें क्या पता था, वहां उन्हें कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड दिखेगा जिसे देख के रचेल का तो फट के हाथ में आ जाएगा। वो लोग कमरे के पास पहुंच के कमरे का दरवाजा खोलते हैं। और जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडा हवा का झोंका, बहुत ही ज्यादा ठंडा, उन्हें छूते हुए निकल गया। और जैसे ही उन्होंने बेबी के बेड की और तरफ देखा, तो उन्होंने देखा कि एक अजीब सी औरत बेबी के पास बैठी हुई है। उसके कपड़े जले हुए थे, बाल राख से चिपके हुए थे, और आंखें आंखें बिल्कुल काली थी। इतनी काली कि अंधेरा भी शर्मा जाए उसके सामने, इतनी ज्यादा काली थी उसकी आंखें। हैशटैग नो रेसिज्म। पर इन बहन के लौड़ों बकचोदों को चैन कहाँ था। उसे पूछने लगे कि कौन हो तुम कौन हो। नहीं, इन्होंने क्या सोचा, मैं जानना चाहता हूँ इन चूतियों ने क्या सोचा कि ये लोग पूछेंगे और वो औरत बिल्कुल एक कॉर्पोरेट मजदूर की तरह सीधा सीधा जवाब दे देगी। खैर, जैसे ही ये लोग कमरे के अंदर घुसे, उस औरत ने कहा, लेके चले आए इसे, इसे वहां से लेके चले आए। कोई बात नहीं, मैं खुद ही आ गई इसके पास। अब मेरी बारी है इसे ले जाने की। उस औरत की इतना कहने के देर ही थी, और रेचेल की फटने की ही देर थी कि इतने में ही बेबी गायब। यूं गायब हवा में, शक्तिमान के जैसे गायब। जैसे केआरके का स्टारडम किसी को कभी नहीं दिखा, वैसे ही बेबी भी दिखना गायब। पर एक अजीब सी बदबू, ऐसा लग रहा था किसी चीज को जलाने के बाद एक अजीब सी बदबू आती है ना जलने की, वैसे एक अजीब सी बदबू पूरे कमरे में फैल गई। ऐसा लग रहा था किसी ने अभी अभी कुछ जला कर फेंक दिया उस कमरे में। अब इन दोनों की तो हवा एकदम टाइट हो चुकी थी। रचेल तो ऑन द स्पॉट बेहोश। उसके पति को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे, कहाँ जाए, कहाँ ढूंढे। पिछली बार तो उन्हें बेबी गार्डन में मिल गया था, तो वो रचेल को वहीं पर रख के गार्डन में देखने गया। पर इस बार वहां भी कुछ नहीं, पूरे घर में कुछ नहीं। अब उसकी भी हालत टाइट हो चुकी है। इधर बीवी बेहोश पड़ी है, उधर बेबी गायब है, और इतना दम भी नहीं कि फिर से एक और बच्चा करे। तो अब इस इंसिडेंट से रचेल और उसकी पति दोनों की गांड फट चुकी थी, क्योंकि उनके बच्चे का नुन्नू गायब हो गया था। मतलब उनका बच्चा गायब हो गया था। और अब ऐसी गांड फटी की हालत में आदमी क्या ही कर सकता है। रचेल का पति ने अपने और रचेल की गांड सी ली, और बच्चे नया बच्चा करने के लिए मेहनत करने लग गए, बच्चे को ढूंढने। तो अगले दिन सुबह रचेल के पति ने पुलिस, एक्सोर्सिस्ट, पंडित, बहनचोद सबको बुला लिया, सबको ही बुला लिया इसने। पुलिस ने आते ही तहकीकात की, और जैसा कि हम जानते हैं पुलिस केस करने वाले के ऊपर ही केस घुमा देता है। मेरा मतलब अच्छे से तहकीकात करते हैं। तो तहकीकात के बाद भी उन्हें कोई ट्रेस नहीं मिला उस बच्चे का। ऐसा लग रहा था जैसे बच्चा हवा में गायब हो गया, जो कि हुआ भी था। पर पुलिस थोड़ी नहीं मानने वाली थी कि एक बच्चा हवा में अपने आप गायब हो गया। तो वो लोग घर वालों पर ही केस करने लग गए, उन पर ही शक करने लग गए। पर उसमें भी उन्हें कुछ नहीं मिला, और अंत में उन्हें नाकामयाब होकर वापस जाना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर रचेल के पति ने जिस एक्सोर्सिस्ट और या पंडित को बुलाया था, उन्होंने भी कोशिश की, और हजार कोशिश के बाद भी उन्हें भी कुछ नहीं मिला। उन्हें भी खाली हाथ ही लौटना पड़ा।
अंत में रचेल और उसके पति दोनों को ही निराश होकर घर में बैठना पड़ा और उन्होंने तय किया कि नया बच्चा कर लेंगे, इस घर को छोड़ के चले जाएंगे। मगर ऐसा नहीं है कि इनके घर से जाते ही हॉन्टिंग्स रुक गई, ये सब बंद हो गया, क्योंकि उस घर के चारों तरफ नीबरिंग में जितने भी लोग रहते थे वो लोग अब भी कहते हैं कि उस घर से अभी भी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, बेबी मॉनिटर्स के ऑन ऑफ होने की आवाज़ आती है, और कभी कभार तो उनके बच्चों को वहां पर कोई शैडो भी दिखती है। तो रचेल और उसके पति तो उस घर से चले गए, पर शायद वुमेन स्पिरिट उस घर में हमेशा के लिए रहेगी उनके बच्चे के साथ। तो इतना सब कुछ होने के बाद मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि गेंद फाटी के वक्त पहले से ही फेविकॉल खरीद के रखे, जिससे आपका गेंद फाटना और हगना दोनों ही बंद हो सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि मेरी अभी इतनी औकात नहीं है कि मैं इससे ज़्यादा एडिट कर सकूँ ये वीडियो में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बकचोदी करते रहो और सालों वीडियो को लाइक करो, वरना गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाएगी, मैं बता रहा हूँ। और कमेंट में सजेशन भी ज़रूर देना कि मैं कैसे खुद को इम्प्रूव कर सकता हूँ।